Hello students, how are you all? This is the second part of your chapter solid, liquid and gases. यहाँ पे आज हम इस वीडियो में एयर के बारे में पढ़ेंगे। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। एयर जो है वो मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एयर। इसका मतलब जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा है हमारे एयर में। एयर क्या है? जो भी हमारे आसपास की हवा है। हमारे जो आसपास की हवा है उसमें 98% क्या है? नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। बाकी का जो 1% बचता है उसमें और भी बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गॉन। ये सारी चीज़ें मिलके हमारा जो है एयर बनाती है। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं। क्या? बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी है, जैसे डस्ट, स्मोक और भी पॉइजनस गैसेस, जैसे गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं, उसके बाद फैक्ट्रीज से निकलता हुआ धुआं। ये सारी चीज़ें भी उसको जाके और पॉइजनस बना रही है हमारे एयर को। और इसके साथ एयर में है वाटर वेपर। वो वाटर वेपर हमें कैसे फील होते हैं? जब कभी ह्यूमिडिटी फील होती है, एकदम वेटनेस सा फील होता है एयर में, बहुत गर्मी सी लगती है, उमस जिसको हम बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ओके, तो जो गैस है वो हमारे लाइफ का बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। और नाइट्रोजन जो है हमारे हवा में 73% है, सॉरी 78% है। बट कभी हमें समझ में नहीं आती कहाँ है। क्यों? क्योंकि वो ओडोरलेस है। ओडोर यानी उसका कोई महक नहीं है। कलरलेस है यानी उसका कोई कलर भी नहीं है। और टेस्टलेस भी है यानी उसका कोई टेस्ट भी नहीं है। इसीलिए हमको समझ में नहीं आता कि हमारे आसपास 78% नाइट्रोजन है। बट जो नाइट्रोजन है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिविंग थिंग ग्रो करते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि हमारे लिए बेसिक है, यानी कि ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को, जितने भी लिविंग थिंग हैं उन सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। वो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन एंड एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या लिखा है इन्फोबस में। द एटमॉस्फेयर इज अबाउट 96.5 किलोमीटर्स थिक अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी अर्थ के सरफेस से अगर हम अप्रॉक्स देखें तो 96.5 यानी अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर ऊपर तक एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे पूरा हवा है। ओके, तो एयर का क्या क्या प्रॉपर्टी हुआ? एयर ऑक्युपाइज स्पेस। एयर स्पेस लेता है। अब एयर कैसे स्पेस लेता है? आप बोलोगे हमारे तो आसपास एयर है, हमें समझ में नहीं आता। तो अगर आप बलून फिल करें, तो बलून फिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? बलून ऐसे मोटा हो जाता है। इसका मतलब वो जगह लेती है, यानी जो हवा बाहर है, आप अगर किसी चीज़ में फिल कर रहे हो, जैसे फुटबॉल में फिल कर रहे हो, तो फुटबॉल मोटा होकर गोल हो जा रहा है। बलून, टायर, इसका मतलब क्या? वो स्पेस ले रहा है तभी तो। नेक्स्ट है एयर हैज़ वेट। एयर में वेट भी होता है। कभी आप यहाँ पे पिलो का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पिलो एक पिलो में या बलून में आप हवा भर के देखो, तो हवा भर के देखो और बिना हवा वाला, दोनों का अगर हम बैलेंस करें, यानी अगर हम उसको वजन करें, उसका वेट देखें, तो जो हवा भरा हुआ पिलो या बलून होगा वो हैवी होगा एज़ कंपेयर टू एम्प्टी, जिसमें हवा नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज एयर हैज़ नो कलर। ऑब्वियसली अगर एयर के में कोई कलर होता तो हमें तो आसपास दिखता कि हमारे आसपास हवा है, कहाँ है, नहीं होता है ना। तो एयर में कोई कलर नहीं होता, इसी की वजह से वो हमें दिखाई नहीं देती है। एयर एक्सपेंड्स। एयर क्या होती है? फैलती है। अब ये फैलती कैसे है? जब एयर हीट होती है, यानी गर्मी से जब हवा, जैसे हम पानी को हीट करते हैं, बॉयल हो जाता है, उसी तरीके से जब हवा हीट होती है तो वो बढ़ती है, एक्सपेंड होती है। नेक्स्ट, एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग। और इसके साथ साथ जो एयर है वो बर्निंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जिस जगह पे एयर नहीं होगा वहाँ हम बर्निंग नहीं कर सकते, यानी कैंडल वगैरह नहीं जला सकते। यहाँ पे आपकी एक्टिविटी में भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एक कैंडल जला है, उसके ऊपर जब ग्लास रख दिया तो धीरे धीरे ऊपर देखो वाटर वेपर्स आ गए, यानी जो उस ग्लास के अंदर जितनी हवा गई थी वो वहाँ पे धीरे धीरे ख़त्म होने के बाद, जैसे ही वहाँ एयर ख़त्म हो गई हीट के कारण, तो वहाँ देखो मोमबत्ती बुझ गई, यानी कैंडल बुझ गया है। यानी कि जहाँ पे एयर नहीं होता है वहाँ बर्निंग पॉसिबल नहीं होती। एयर इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट बर्निंग इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एयर।
एयर इज़ नीडेड फॉर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के लिए भी एयर बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग हैं, लिविंग थिंग है, ब्रीदिंग में होता क्या है, सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना। एनिमल्स जो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, प्लांट्स करते हैं। हाँ, लेकिन हर एनिमल्स में ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं। जैसे हम ह्यूमंस कैसे लेते हैं सांस, नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, बट हर ऑर्गेनिज्म ऐसे नहीं करता है। जैसे फिश कैसे करती है, यस, फिश करती है अपने गिल्स से। इंसेक्ट्स कैसे करते हैं ब्रीदिंग, इंसेक्ट उनमें छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं जिसको स्पिरेकल्स कहते हैं, उसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। फ्रॉग्स जो है उनके लंग्स के थ्रू, और उनका जो स्किन होता है ना, वेट स्किन होता है, मतलब उस स्किन के थ्रू भी वो लोग ब्रीथ करते हैं। और प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, यानी उनकी लीफ पे छोटे 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 होल्स होते हैं उनके, उससे वो ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट इज अदर यूजेस ऑफ एयर। एयर के और क्या यूजेस हैं, एयर के यूजेस हैं कि हम किसी भी चीज़ को अगर हवा भरें तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे अगर टायर में हवा नहीं, आप लोग साइकिल चलाते हो, अगर टायर में हवा नहीं होगी तो आप साइकिल अच्छे से नहीं चला पाते हो ना। तो इसका मतलब टायर का वो यूज़ है, अगर आप हवा नहीं भरोगे टायर नहीं चला पाओगे। इसके साथ साथ पैराशूट, ग्लाइडर्स, काइट, हवा नहीं रहेगी काइट भी नहीं उड़ती है। काइट उड़ाते हो आप लोग तो बिना हवा के काइट नहीं उड़ पाएगी। सेलिंग बोट, सेल बोट्स देखा होगा आपने, पानी में ऐसे कपड़ा बांध के रखते हैं, उसका क्या फंक्शन होता है, वो हवा की हेल्प से चलती है। हवा की हेल्प से उसमें डायरेक्शंस चेंज होती है। तो अगर हवा नहीं रहेगी तो सेल बोट्स भी नहीं चलेगी। विंड मिल हवा की हेल्प से चलती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, यानी हवा नहीं रहेगी तो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट नहीं हो पाएगी विद द हेल्प ऑफ विंड मिल। एयर राइजेज ऑन हीटिंग, अब यहाँ पे बोल रहा है कि एयर जो है वो राइज होती है हीट करने पे, यानी उठती है। अब इसको कैसे समझें, देखो, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, यानी हवा हमारे आसपास है, लेकिन जब हवा हमें महसूस होती है, एक्चुअली जब हमको गर्मी लगती है हम बोलते हैं हवा नहीं चल रही है, हवा नहीं चल रही है। इसका मतलब क्या है, जब हवा मूव होती है तो उसको बोलते हैं विंड। अदरवाइज तो हवा तो हमारे आसपास है ही, हवा नहीं रहेगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। यानी कि अगर हवा चल रही है, मूव कर रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड विंड। और वही हवा अगर बहुत अच्छी चल रही है, कभी कभी ऐसा होता है हवा से एकदम मन खुश हो जाता है, कितनी अच्छी हवा चलती है, प्लेजेंट, तो उसको कहते हैं ब्रीज। और वही हवा अगर और स्पीड हो जाए, यानी आंधी का रूप ले ले, तो उसको कहते हैं स्टॉर्म। ओके, सो हवा के ही तीनों फॉर्म है। हवा जब मूव कर रही है विंड, हवा जब सुहावनी चल रही है, हमको रिलैक्स दे रही है, दैट इज ब्रीज। और जब झड़ ला रही है, यानी तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है उसके कारण, तो दैट इज कॉल्ड स्टॉर्म। नेक्स्ट इज सी एंड लैंड ब्रीज। सी एंड लैंड ब्रीज क्या है, देखो यहाँ पे दिन के टाइम क्या होता है, दिन के टाइम में जो भी लैंड एरिया है, लैंड एरिया में धूप पड़ती है सूर्य की। सूरज की धूप पड़ने से क्या होता है कि वो जो आपका हवा है, जो भी लैंड पे जो हवा है, वो धीरे धीरे गर्म होते 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 क्या ऊपर उड़ गई है। अब जब वो गैस यानी हवा ऊपर उठ गई है, तो वहाँ पे उसकी जगह तो किसी को फिल करनी पड़ेगी। अब वहाँ पे सी यानी समुद्र में जो हवा होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ज़मीन और पानी अगर दोनों को कंपेयर करें तो पानी देर में ठंडा और देर में गर्म होता है, बट लैंड जल्दी ठंडा और जल्दी गर्म होता है। तो जब डे टाइम में होता है, सूरज की गर्मी से हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, उस टाइम पे क्या होता है, समुद्र की हवा उस जगह को मेकअप कर लेती है। तो इस टाइम पे क्या हुआ, सी ब्रीज आके लैंड में पूरा फैल गई। दिन में चलती है सी ब्रीज। वही अपोजिट हो जाता है रात के टाइम पे। रात के टाइम पे क्या होता है, रात के टाइम पे लैंड जो है पानी की अपेक्षा ठंडा हो जाता है जल्दी। अब लैंड ठंडा हो गया तो क्या हुआ, सी का जो वहाँ पे जो एयर है वो गर्म है, तो वो ऊपर उठ जाती है। अब इस टाइम क्या हुआ, क्योंकि सी के ऊपर की हवा जब ऊपर उठी तो उस चीज़ को मेकअप कैसे होगा, तो लैंड का जो एयर है, लैंड की जो ब्रीज है, वो आके उस सी के ऊपर मेकअप कर लेती है। तो ये हो गया लैंड ब्रीज। यानी सी ब्रीज कब चलती है, डे टाइम में, और लैंड ब्रीज कब चलती है, नाइट टाइम में।
ओके, नेक्स्ट इज मानसून ब्रीज। अब ये मानसून ब्रीज क्या है? मानसून ब्रीज इक्वेटर यानी हमारा जो अर्थ है, आप पढ़ते हो ज्योग्राफी में, उसके एकदम बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन है 0 डिग्री पे, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर। तो इक्वेटर के आसपास ये मानसून ब्रीज चलता है। ये क्या है यहाँ पे, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं, सन की जो रेज है, वो एकदम डायरेक्ट पड़ती हैं और एकदम हीट कर देती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो इसके कारण क्या होता है, हवा जब ऊपर उठती है तो उस टाइम समुद्र की हवा वहाँ पे फिल हो जा रही है, जैसा कि हमने सी ब्रीज में देखा। अब यहाँ पे जो हवा आ रही है सी से, वो पूरा मॉइस्चर लेके, उसमें बहुत सारा मॉइस्चर है, नमी है, पानी है। तो इसके कारण क्या होता है, इनको मानसून विंड कहते हैं और इन्हीं के कारण बारिश होती है। मानसून विंड ब्रिंग्स रेन। मानसून विंड्स जो होती हैं, इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मानसून ब्रीज रेन लेके आती हैं। रोल ऑफ वेंटिलेटर्स इन क्लोज्ड प्लेसेस। अब वेंटिलेटर्स आप सब जानते हैं, सबके घरों में वेंटिलेटर्स होते हैं। कहाँ लगे होते हैं? सीलिंग के पास, ऊपर। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसका वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया, जो एयर होती है वो हीट होने पे, गर्मी होने पे ऊपर उठ जाती है, और ऊपर उठने से क्या होता है, वेंटिलेटर से आउट हो जाती है, बाहर चली जाती है। इसीलिए देखोगे कि एग्जॉस्ट वगैरह भी ऊपर एकदम सीलिंग के पास लगाए जाते हैं, वेंटिलेटर्स भी ऊपर लग, क्योंकि सपोज एक गैदरिंग है आपके घर में, डेली तो उतना फील नहीं होगा, लेकिन अगर बहुत सारे लोग घर में आए हैं, पार्टी है, कोई गैदरिंग है, उस टाइम पे क्या हुआ, क्योंकि जो इतने सारे लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो जो सांस अंदर ले रहे हैं वो तो नहीं, लेकिन जो सांस बाहर छोड़ रहे हैं वो गर्मी होती है। तो देखोगे कहीं आप भी महसूस करोगे, बहुत सारे लोग अगर जमा है तो वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा हाई लगता है, एक्स्ट्रा लगता है। तो जब हाई टेम्परेचर क्यों होता है? वो ब्रीदिंग की वजह से। अब इस हाई टेम्परेचर को मेकअप करने के लिए ही वेंटिलेटर्स होते हैं। ये जो हाई तुम्हारा एयर जो हो गया, एक हीट हो गया, वो धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ के वेंटिलेटर से, एग्जॉस्ट से बाहर चला जाता है, और विंडोज से फ्रेश एयर अंदर वहाँ पे मेकअप कर लेती है जगह। ठीक है। सो कुकिंग करते टाइम और कुछ टॉयलेट का फॉल स्मेल, वो सब भी क्या होता है, वेंटिलेटर से आउट हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी देखोगे वेंटिलेटर नीचे नहीं होता, वेंटिलेटर हमेशा सीलिंग के पास होता है। सो दिस वाज द चैप्टर। आई होप आप सबको चैप्टर समझ में आया होगा। अपने फीडबैक्स कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय।